नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय युवा वाहिनी शंखनाद समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। एक तरफ राजनीति के धुरंधर कहे जाने वाले विनोद सोनकर तो दूसरी तरफ कौशाम्बी के विकास पुरुष कहे जाने वाले इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज ने ठोकी ताल। क्या होगा परिणाम, चर्चा हुई आम। लोकसभा कौशाम्बी उत्तर प्रदेश की 25वीं लोकसभा सीट कौशाम्बी में सियासत का चढ़ता पारा अभी से बहुत कुछ बयां करने लगा है। जनपद की सियासी गलियों में राजनीतिक पंडितों द्वारा भविष्यवाणियों का दौर शुरू हो गया है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2 बार से सांसद रहे विनोद सोनकर पर दांव लगाया है, वहीं प्रमुख प्रतिद्वंदी पार्टी सपा ने कौशाम्बी के विकास पुरुष के नाम से मशहूर हुए इंद्रजीत सरोज के पुत्र पुष्पेंद्र सरोज को मैदान में उतारते हुए चुनावी बिगुल बजा दिया है। दोनों प्रत्याशियों के राजनीतिक इतिहास और कद की बात करें तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज ने भले ही अभी राजनीति में कदम रखा हो, किंतु कौशाम्बी में पिता के द्वारा किए गए विकास कार्यों को आज भी जनता याद करती है। तो वहीं बीजेपी कैंडिडेट विनोद सोनकर ने अपने राजनीतिक कैरियर में कौशाम्बी सांसद की कुर्सी से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण पदों का निर्वहन करते हुए विरोधियों को अपने राजनीतिक अनुभव का लोहा मनवा चुके हैं। ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प हो गया है कि बीजेपी के धुरंधर उम्मीदवार के सामने पिता की विरासत में मिले टिकट पर चुनावी अखाड़े में पहली बार उतरे पुष्पेंद्र सरोज इस मुकाबले को कहां तक लेकर जाएंगे। क्या वो विनोद सोनकर की लगने वाली हैट्रिक के तिलिस्म को तोड़ने में कामयाब रहेंगे या फिर 2019 के चुनावों में पिता को मिली हार की तरफ ही उन्हें भी हार का सामना करना पड़ेगा। सियासी गलियारों में नहीं दिख रहा तीसरे प्रत्याशी शुभ नारायण का शुभ संकेत। कभी बसपा के गढ़ के रूप में माने जाने वाले कौशाम्बी जनपद का भले बसपा के ही कार्यकाल में सृजन और विकास की नींव रखी गई है, किंतु आज बहुजन समाज पार्टी यहां अपनी जमीन तलाशती नजर आ रही है। 4 अप्रैल 1997 को बसपा के ही शासनकाल में प्रयागराज जिले के अलग कर कौशाम्बी को एक अलग जनपद का दर्जा दिया गया था, जिसके बाद बसपा के तत्कालीन मंत्री रहे इंद्रजीत सरोज ने जनपद में विकास कार्यों की नींव रखी थी। 2008 में हुए परिसीमन के बाद से एक बार समाजवादी पार्टी तो वहीं 2 बार बीजेपी ने इस सीट में से अपनी जीत दर्ज की थी, किंतु अब तक बसपा इस लोकसभा सीट से अपना खाता तक नहीं खोल पाई है। आखिर क्या होगा भद्री के राज घराने का निर्णय। कौशाम्बी लोकसभा सीट में आने वाली प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीट बाबागंज और कुंडा में अब तक भद्री के राजघराने का ही रसूख चला आ रहा है, किंतु इस बार के लोकसभा चुनाव में जनसत्ता दल प्रमुख राजा भैया अपनी पहली बार खुलकर निर्णय लेने में असहज नजर आ रहे हैं। भले ही बीती राज्यसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी का साथ दिया हो, किंतु इस चुनाव में अब तक उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सूत्रों की माने तो अंदर खाने राजा भैया ने बीजेपी के उम्मीदवार विनोद सोनकर को जिताने की हामी भर दी है। अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर विनोद सोनकर इस सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं। अब इस बार होगी हैट्रिक। RYV शंखनाद से रिंकू शुक्ला की खास रिपोर्ट।